बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज कुछ चीज़ें ऐसी डेवलप हुई हैं, उन शकूक व शुबहात को एक बार फिर से तक़वियत मिली है। 2000 केस में आप लोग देख रहे होंगे, बहुत से लोग बहुत से कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन मैं उन सबसे एक दरख्वास्त करूँगी, यूट्यूबर्स हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पर वो जो फील्ड के अंदर है, जो रिपोर्टर्स हैं, मैं कहती हूँ कि बड़ी हिम्मत है उनकी इस गर्मी में और इस मौसम में वहाँ पे जाते हैं और एक एक रिपोर्ट जो है वो लेते हैं अपने चैनल के लिए भी और अपने यूट्यूब चैनल के लिए भी। तो बहुत अच्छी वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो उनको आप कंसल्ट करने तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत उन लोगों के जिन लोगों ने इस फील्ड को देखा नहीं हुआ। हम लोगों ने जर्नलिज्म में 18 साल लगा लिए हैं, तकरीबन 18 साल से शायद थोड़े से कम ही होंगे, 16-17 साल हो गए हैं। लेकिन इस फील्ड में रहते हुए हमने ये सीखा है कि ख़बर को देने में थोड़ी सी देर भी हो जाए तो बुरा नहीं है, लेकिन ख़बर सही होनी चाहिए। मेरे बहुत से रिपोर्टर्स भाइयों के साथ जान पहचान है, उनके साथ सलाम दुआ है, उनसे मैं फील्ड में नासिर भट्ट साहब हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ में हैं, वो मुझे बहुत अच्छी रिपोर्ट्स इस वक्त कराची से दे रहे हैं और तमाम डिटेल्स जो है वहाँ से मैं उनसे ले रही हूँ। शाहिद हुसैन भाई हैं जो कि कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा रिपोर्ट करते हैं। उन सब से मैं उनकी वीडियोज़ भी देखती हूँ, नासिर भट्ट साहब से मैं बाकायदा डिस्कस करती हूँ, पूरी चीज़ें वो मुझे एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद मैं ख़बर आप तक लेकर आती हूँ ताकि कोई बीच में गलती ना हो। अगर फिर भी कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मैं माज़रत भी हमेशा कर लेती हूँ। अब मैं आपको बताऊं कि कुछ चीज़ें डेवलप हो रही हैं। आज जबरान नासिर साहब ने एक बात कही कि इस बच्ची का नाम आप लोग ना लिया करें, जो भी यूट्यूबर्स हैं, और कोशिश करें कि आप लोग जब रिपोर्ट करें तो आप लोग बच्ची के नाम के बजाय मेहदी अली काज़मी साहब का नाम लें। तो जबरान नासिर साहब, कोशिश तो हम ज़रूर करेंगे, आप यकीन मानिए बिल्कुल अपनी बच्चियों की तरह है और दुख होता है वाकई में, आप सही कह रहे हैं। लेकिन अब ये नाम जो है, अब ये नाम नहीं रहा, ये एक सिंबल बन गया है, मुझे ऐसे लगता है। कोशिश हम फिर भी करेंगे और बच्ची की इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त है, क्योंकि हमारी बेटियाँ सबकी बेटियाँ सांझी हैं। आज किसी की बेटी की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो कल हमारी बेटियों की कौन इज़्ज़त करेगा। लेकिन यहाँ पर अब मैं कहती हूँ कि दुआ ज़हरा जो है ना, वो बेसिकली एक सिंबल बन गया है, एक सिंबल बन गया है हक़ और सच की जीत के लिए। और हमें अब दुआ ज़हरा को दुआ ज़हरा नहीं समझना, बल्कि हमें ये समझना है कि हमें मुआशरे में एक बहुत बड़ी इस्लाह लेकर आनी है। और दुआ ज़हरा इज़ बेसिकली अ टाइटल, एक सिंबल है कि हमने इस केस को लेकर चलना है, हमने मुआशरे को हकीकत का आईना दिखाना है और हमने बताना है कि बेसिकली अगर कोई गलत करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी, कोई सज़ा से बच नहीं पाएगा, ताकि आज के बाद कोई भी इस तरह की हरकत करते हुए सोचे 10 बार। अच्छा, आज बहुत ही अहम चीज़ें हुई हैं। सबसे पहली बात यह कि जो मैं शुरू दिन से एक रो रही थी, पिट रही थी, बार बार मैं कह रही थी एक बात, मैं माज़रत के साथ ज़रा इस तरह के जज्बाती जुमले कभी कभी इस्तेमाल कर जाती हूँ, लेकिन मामला यह है कि जनाब, मैं कह रही थी ना कि जो तफ्तीश है वो सही रुख पर नहीं हो रही है, तफ्तीश जो है वो सही रुख पर नहीं हो रही है। और तफ्तीश में मैं दोबारा से तीसरी बार कहूँगी, सही रुख पर नहीं हो रही है। देखिए, तफ्तीश में अभी तक आईओ साहब ने कहा कि जी मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था, आईओ साहब कहते हैं कि ये तमाम तर मामला जो है ये तो लाहौर में हुआ, शादी लाहौर में हुई, हमने तो बता दिया था, लड़की ने बयान दे दिया। मैंने कहा आईओ साहब, आपने अपनी तफ्तीश में क्या मालूम किया? आपने उस ड्राइवर को पकड़ा, उस गाड़ी का पता लगा, सेफ सिटी कैमराज कहीं ना कहीं तो लगे हैं ना कुछ तो है ना। जब पुलिस एक्टिव होती है और जब पता करना चाहती है ना, तो पाताल में से भी निकाल के ले आती है। लेकिन आपने तो अभी तक ये नहीं पता किया कि वो ड्राइवर कौन था। असल में वो ड्राइवर तो खुद ज़हीर था, आपने ये चीज़ तो पता ही नहीं की, क्योंकि आप लोगों की माजरत के साथ मुझे अब ऐसे लगने लग गया है कि हमारी सिंध हुकूमत जो है उसकी हमदर्दियाँ कहीं ज़हीर एंड ग्रुप के साथ हैं। अब मामला क्या है? मामला कुछ इस तरह से है कि आईओ साहब ने फरमाया कि बयान दे चुकी लड़की, हमारा मामला ख़त्म। आईओ साहब अब अपने मुंह से ये बात कह रहे हैं। आईओ साहब ने बहुत बड़ा एतराफ़ किया है, उन्होंने कहा है कि भाई अब निकलेगा ना सेल फ़ोन और अब आएगी ना वो कॉल, यानी कि इससे पहले जो कुछ हो रहा था वो सब क्या था। अच्छा, अपने कंधे से बोझ उतार दिया। उन्होंने कहा जनाब, इससे पहले 2 तफ्तीशी अफसर तब्दील हो चुके हैं, मैं तो तीसरा हूँ। फिर वो कहते हैं जी वो पहला दूसरा फ़ोन था, उससे सारी तफ्तीश हो रही थी, अब दूसरा फ़ोन आया। भाई ये पहले क्यों नहीं आया? मामला तो यहाँ पे ख़राब है ना कि आपने तो तफ्तीश ठीक से की ही नहीं थी, आपको मानना पड़ा है। और अभी भी आप मीडिया को गलत रिपोर्ट कर रहे हैं। आप मीडिया को ठीक रिपोर्ट करें, आपने पहले तफ्तीश ठीक से की ही नहीं, अब सही फ़ोन, क्योंकि अब अदालत ने आपको कह दिया है ना, तो अब आपको तो करना पड़ेगा। अब क्या मामला है जनाब? नया फ़ोन निकलेगा, नए फ़ोन का CDR रिकॉर्ड निकलेगा, अदालत ने चूँकि हुक्म दे दिया है। ज़रा मैं आपको पहले बता देती हूँ अदालत ने क्या हुक्म दिया है, और फिर मैं आपको सुनवाती हूँ तफ्तीशी अफसर साहब अपनी ही गुफ्तगू में बुरी तरह फंस गए और अपना ही भांडा उन्होंने फोड़ा किस तरह से। पहले तो ये बताऊं कि ये आज समाअत हुई थी, जुडिशल मजिस्ट्रेट है शर्की, उनकी अदालत में,
और वहाँ पर चीज़ें जो हुई हैं वो मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। एक वो मामला है जो जिब्रान नासिर ने देखे, और एक वो मामला है जो नामजद मुलजिम के वकील यानी कि ज़हीर के वकील ने देखे। उसने क्या कहा, बड़ी हैरान कुन बातें उसने भी की है, मैं तो हैरान हूँ। यानी ज़हीर जो है हर मामले से मुबर्रा है, आज़ाद है, कोई गुनाहगार नहीं। और ज़हीर साहब को इतनी तौफीक नहीं कि वो खुद पहुँचे और अपने केस को देखें। एक वकील साहब जो हैं आएँ बाएँ शाएँ जो हैं वो माज़रत के साथ आते हैं, कर देते हैं। और ज़हीर साहब को तो कोई टेंशन ही नहीं है। बाप बेचारा जो है उस जूतियाँ उसकी घिस गई हैं अदालतों के चक्कर लगा लगा के, और वो जो है वहाँ पे आराम कर रहा है, क्योंकि शब्बीर साहब ने कहा था कि वो थक गए हैं, लाहौर आए हैं, अब वो आराम कर रहे हैं। तो शब्बीर साहब और ज़हीर साहब आराम कर रहे हैं, और दो ज़हरा के वालिद जो है वो जगह जगह की धूल जो है वो नाप रहे हैं। लेकिन चले मैं अब आपको बताती हूँ हुआ क्या। अच्छा, बेसिकली मुलजिम ज़हीर का वकील भी अदालत में पेश हुआ, और अदालत ने ज़हीर की 15 से 19 अप्रैल तक की CDR रिपोर्ट तलब कर ली है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। देखिए, CDR रिकॉर्ड में सब आ जाएगा कि उस वक्त ज़हीर कहाँ था। ज़हीर साहब कराची में थे। ज़हीर साहब किधर किधर गए, किस किस इलाके में पाए गए, क्योंकि देखिए ये इतना बड़ी धमाकेदार डेवलपमेंट है कि मैं कहती हूँ कि इससे बड़ी डेवलपमेंट कोई नहीं है। क्योंकि ज़हीर जो है उस वक्त क्या 2000 के घर के कहीं आसपास मंडला रहा था, करीब के इलाके में मौजूद था, किस होटल में मौजूद था। जब ये सारी डिटेल्स निकलेंगी ना तो फिर उन सब लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे जो कहते हैं ना कि 2000 जो है वो टैक्सी में बैठ कर आई थी और दुआ से ज़बरदस्ती झूठ बुलवाए जा रहे हैं। तो ये सब का सब मामला जो है ये खुलकर सामने आ जाएगा। अच्छा, अब क्या होता है कि अदालत ने तफ्तीशी अफसर से ज़िमनी चालान जो है वो तलब कर लिया है। ठीक है, अब यानी कि सप्लीमेंट्री चालान, नया चालान जो है वो देना पड़ेगा। यानी कि वो जो पिछला चालान था उसमें जो कमियां कोताहियां रह गई हैं अब उसको करेक्ट करेंगे आईओ साहब। अच्छा, अदालत ने मुकदमे की समाअत 20 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी है। ठीक है, 20 जुलाई को अब मजीद इसके ऊपर डेवलपमेंट होगी। असर नौ तहकीकात के हुक्म से C क्लास चालान जो है वो मुस्तरद हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अब तहकीकात जो है वो नए तरीके से हो रही है, तो वो पिछला चालान जो मुस्तरद हो जाना चाहिए, ये जिब्रान नासिर का कहना है। क्योंकि पिछली समाअत में आपको याद है कि अदालत ने कहा था कि आईओ को इस टाइम पर हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि दरख्वास्त की गई थी कि आईओ बाइस्ड है। तो फिर अदालत ने कहा कि इस टाइम पर हम उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन फिर ये जिब्रान नासिर ने कहा कि कम अज़ कम ये C क्लास चालान जो उन्होंने पेश किया था वो तब्दील होना चाहिए, बदलना चाहिए, उसे ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि अब चीज़ें नई डेवलप हो गई और तभी ज़िमनी चालान जो है पेश किया जाएगा। अच्छा, जिब्रान नासिर ने कहा दुआ से बार बार झूठ बुलवाया गया, किसके कहने पर बच्ची ऐसा करती रही। बड़े अहम सवालात उठाए उन्होंने आज अदालत में। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि कल जब मुलजिम मुल्क से बाहर फरार हो जाएगा तो फिर इसका कौन जिम्मेदार होगा। फिर जिब्रान नासिर ने कहा कि मुलजिम अदालत में पेश होकर अपना केस लड़े, क्योंकि मुलजिम साहब जो हैं वो तो आराम से लाहौर में बैठे हुए हैं। अच्छा, फिर अदालत का सरकारी वकील से एक सवाल भी था कि जो मुलजिम अदम गिरफ्तार है आपने उसका बयान फिर कैसे लिया। ठीक है ना, यानी कि मुलजिम तो आपकी गिरफ्त में है ही नहीं। अब देखिए ना, अदालत भी इन चीज़ों को नोटिस कर रही है, अदालत भी नोटिस कर रही है, भाई उसका बयान लो, वो गिरफ्तार ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद अदालत ने यह भी कहा कि मुलजिम 15 अप्रैल को कराची में था या लाहौर में था, उसका CDR निकाले। ये बड़ा ही अहम हुक्म है जो अदालत की तरफ से दे दिया गया है। ज़हीर का जो पहले नंबर दिया गया था उसके मुताबिक 15 और 16 अप्रैल को वो कराची में नहीं था, ये बताना था तफ्तीशी अफसर का। और अब तफ्तीशी अफसर अपने मुंह से मान रहा है कि वो जो फ़ोन था वो तो ठीक था ही नहीं, अब एक और फ़ोन है, एक और नंबर है ज़हीर का, वो नंबर जो वो हमेशा से इस्तेमाल करता रहा, अब उस नंबर को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। रैंडमली नंबर दे दिया और जनाब उसके ऊपर तकिया कर लिया, उसके ऊपर कनात कर ली। आईओ साहब ने कहा जी ठीक है, आप जो दे रहे हैं यही ठीक है। ये वो नंबर था जो ज़हीर के ज़्यादा इस्तेमाल में था ही नहीं। अब वो नंबर क्योंकि चेक किया गया, CDR रिकॉर्ड से चेक किया जाएगा कि किन नंबर्स के ऊपर जो है वो एक्टिव था, और अब उस नंबर का CDR रिकॉर्ड निकलेगा तो सब दूध का दूध और पानी हो जाएगा, सब पता लग जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद नए नंबर का दोबारा CDR निकालना पड़ेगा, अब ये तफ्तीशी अफसर साहब भी कह रहे हैं। और अब अदालत ने कहा जी आप पेश करें आप वो CDR रिकॉर्ड। समझ आई आपको? आगे चलते हैं। उसके बाद हम आपको बताएं कि जनाब जो ज़हीर अहमद है उसकी जानिब से मोहम्मद आमिर नियाज़ एडवोकेट ने वकालतनामा जमा कराया। ठीक है, और उस वकालतनामे की जिब्रान नासिर ने खूब मुखालफत की। अदालत ने दलाइल के बाद ज़हीर अहमद वकील के वकालतनामे को कबूल कर लिया। अच्छा, ज़हीर अहमद के वकील ने जो दलाइल दिए वो भी ज़रा आपको बता देती हूँ क्या बातें की गई वहाँ से। उन्होंने कहा जी C क्लास रिपोर्ट पर बहस के लिए मैं तैयार हूँ, जबकि जिब्रान नासिर कहते हैं कि C क्लास जो है चलान इसको तो ख़त्म होना चाहिए और अब ज़िमनी चलान जो वो पेश किया जाएगा ऑफ कोर्स। अच्छा, अब वो कहते हैं कि मैं उस पर तैयार हूँ C क्लास रिपोर्ट पर। अब जिब्रान नासिर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अदालत में गलत बयान किया है, ये भी कहना है वकील ज़हीर का।
ठीक है। वो ये कहता है कि जिब्रान नासिर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत तरीके से बयान किया है, और फिर वो ये भी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ मेडिकल की बात की थी। फिर जिब्रान नासिर ने ये तासुर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात का हुक्म दिया है। ठीक है जी, ये तमाम बातें जो हैं ये मोहम्मद आमिर नियाज़ कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत पोर्ट्रे किया गया है, और जिब्रान नासिर ये तासुर दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात का हुक्म दिया है, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। और उसके बाद वो कहते हैं ये कहना सरासर गलत है कि सी क्लास रिपोर्ट महज मेडिकल ग्राउंड पर जमा हुई है। और फिर वो ये भी कहते हैं वकील साहब कि सी क्लास रिपोर्ट सिंध लाहौर हाई कोर्ट्स अहकामात की रोशनी में जमा कराई गई थी, यानी कि वो बज़िद है कि वो जो पुरानी मेडिकल रिपोर्ट है वो सही है। फिर दूसरी बात वो इस बात पर बज़िद है कि जनाब ये जो सी क्लास रिपोर्ट है उसका मेडिकल रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, जबकि जिब्रान नासिर का स्टैंड है कि ये उस मेडिकल रिपोर्ट को भी बुनियाद बनाकर बनाई गई थी। तो ये कहते हैं कि जी ये जो सी क्लास चलाना है मैं तो उसी पे बहस करूँगा। फिर वो ये कहते हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट की बातों को गलत पोर्ट्रे किया गया है। तो जिब्रान नासिर एक बड़े मंझे हुए वकील है, और यकीनन इस बात का जवाब भी उन्होंने दिया, और चीज़ें अब आगे बढ़ती हैं तो देखें क्या होता है। लेकिन जाते जाते ज़रा मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहब के दोहरे मेयार में कह लीजिए या उनका बायस्ड रवैया जो है वो उन्होंने क्या गुफ्तगू की, ज़रा ये सुनिएगा कि पहले क्यों नहीं भाई आप तफ्तीश करते रहे और अब वो क्या मान रहे हैं और अब ज़िमनी चालान पेश करना पड़ेगा। ज़रा उन्हीं की ज़ुबानी सुन लीजिएगा, और मुझे बहरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। करेंगे। अभी मेडिकल ओरिजिनल कापी हमें दी नहीं है, तफ्तीश जारी है, सर्टिफाइड कापी लेंगे इंशाअल्लाह। जो बनता है कानून के मुताबिक, मेडिकल बोर्ड के मुताबिक, वो देख के पढ़ के इंशाअल्लाह वही एडॉप्ट करेंगे। 15 से 18 अप्रैल तक क्या CDR में मौजूदगी पाई जाती है ज़हीर की कराची में? जो पहले नंबर हमें दिया गया था ज़हीर का, उसमें कराची नहीं आया है। अच्छा, पहले जो नंबर दिया गया था। हाँ, अब नया नंबर कोई है जहाँ वही है, अभी चेक करना पड़ेगा। देखा नहीं है, वो देखेंगे, उसकी CDR फिर निकालेंगे। लेकिन जो प्रीवियस हमसे पहले IO ने, मैं 3rd IO हूँ, तो उसके मुताबिक वो कराची में नहीं है। अच्छा, अब जब उम्र कम आए तो कौन से दफात का इजाफा होगा सप्लीमेंट्री चालान में? वो हम देखें, रिपोर्ट ट्रू कापी जब लेंगे, पढ़ेंगे भाई, उसके बाद हम बताएंगे। अदालत ने ऑर्डर क्या किया, क्या है मतलब क्या ऑर्डर यही किया कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी रखो, और 20 तारीख की डेट है, इसी दरमियान हम कंप्लीट करके इंशाअल्लाह सप्लीमेंट्री चालान जमा कराएंगे नई दफात के साथ। जो दफात बने देखें, वो अभी बोर्ड का जो रिज़ल्ट आया है उसके मुताबिक लगेंगे। ठीक है। ठीक है।